हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का, जो आपका 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला जो जैक बोर्ड के द्वारा आपका पूछा गया था, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछा था, जो ग्लास नोस्ट का अर्थ क्या होता है। ये हमारा पहला सवाल 2023 में पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका देखिए इस तरह से लिखना है। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। क्या होता है इसका अर्थ? होता है खुलापन या पारदर्शिता। ठीक है। यह सोवियत संघ के नेता, क्या बोल रहे हैं, यह सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई एक नीति थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो होता है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, माने एकदम पूरा साफ साफ क्लियर दिखाई देना, पारदर्शिता लाना, प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ाना और नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए अनुमति देना था, ताकि भ्रष्टाचार और अकुशलता को कम किया जा सके। ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। दूसरा क्या बोल रहा है, अमेरिकी वर्चस्व और उसका स्थिरता के बारे में आपका क्वेश्चन आया था। तो लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, वर्तमान में दुनिया में एकमात्र महाशक्ति देश है। आपको पता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपको वर्तमान में दुनिया में सबसे महाशक्ति वाला देश है। ठीक है, जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब क्या होता है? दबदबा। यह वर्चस्व स्थायी नहीं है। कोई भी वर्चस्व जो होता है स्थायी, दबदबा स्थायी नहीं होता, बदलती वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के उदय जैसे आपका चीन देश हो गया, भारत देश हो गया, और आर्थिक चुनौतियों के कारण अमेरिकी वर्चस्व के भविष्य में कम होने की संभावना है। जो भविष्य में बोल रहा है अमेरिका का जो वर्चस्व है, दबदबा, वो कम होने का संभावना है। ठीक है, आगे यदि हम लोग तीसरा सवाल देखिए तो बोल रहा है आसियान की स्थापना और प्रारंभिक सदस्य कितना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो आसियान जो है, आसियान की स्थापना कब हुआ, ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1967 को हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसकी स्थापना के समय इसके 5 प्रारंभिक सदस्य रहते थे। कितने रहते थे? 5 प्रारंभिक सदस्य रहता था। तो चलिए हम लोग सदस्य की ओर भी देख लेते हैं, कौन कौन सा सदस्य था। तो पहला हमारा इंडोनेशिया था। क्या था? इंडोनेशिया था। दूसरा हमारा क्या था? मलेशिया था। क्या था? मलेशिया था। तीसरा हमारा क्या था? फिलीपींस था। क्या था हमारा? फिलीपींस था। चौथा हमारा क्या था? सिंगापुर था। और पाँचवा हमारा क्या था? थाईलैंड था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी तरीका से लिख देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो ओजोन परत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका एग्जाम के लिए। तो ओजोन परत है जो पृथ्वी के वायुमंडल का समताप मंडल, क्या बोल रहा है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें जो समताप मंडल, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर परत में स्थित ओजोन गैस की एक परत है। यह परत सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है, जो सूर्य से आने वाला जो हानिकारक होता है पराबैंगनी विकिरण होता है, यूवी रे को अवशोषित करती है। किसको करता है? यूवी रे जो है उसको अवशोषित करती है और उन्हें पृथ्वी के सतह तक पहुंचने से क्या होता है? रोकता है, जिससे पृथ्वी के जीवन की रक्षा होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए, पाँचवा सवाल क्या बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन और अध्यक्ष कौन है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अगर देखिएगा तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कब हुआ? तो 1953 में हुआ। ठीक है, अगर इसका अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जो आपका इसका अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिए इसका अध्यक्ष जो है फजल अली था। कौन था? फजल अली था। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोला है, कि चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन जो 1970 के दशक में, क्या बोले, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बोलिएगा, भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरणीय आंदोलन था। क्या था? एक पर्यावरणीय आंदोलन था। इसका उद्देश्य जो होता है वनों की कटाई को रोकना होता है। इसका जो मेन है चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य है वनों की कटाई को रोकना था। जहाँ पे ग्रामीण विशेष रूप से महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें चिपक जाते थे, उनमें क्या होता है? चिपक जाता था। यह आंदोलन अहिंसक था। ठीक है, उसका नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इसका सवाल क्या बोला, नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो बोला नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक शब्द है। क्या बोला? न्यू विश्व व्यवस्था क्या एक शब्द है, जो शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन खत्म होने के बाद वैश्विक स्थिति का एक वर्णन है। इसका जो तात्पर्य है, एक ध्रुव विश्व से है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरता है, जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बोले आसियान के 3 उद्देश्य बताइए। तो लिखेंगे आसियान के 3 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला हम लोग लिखेंगे, जो पहला उद्देश्य लिखेंगे सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा लिखेंगे क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करना। तीसरा अगर हम लोग लिखेंगे तो कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य बताइए। तो लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य, मुख्य कार्य क्या क्या सर है। पहला कार्य प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है, लिखेंगे संगठन के प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करना और उसका सुरक्षा परिषद, महासभा आदि के बैठक को आयोजित करना। उसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाना, देशों के बीच विवादों में मध्यस्थता करना और शांति बनाए रखने के लिए पहल करना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वार्षिक रिपोर्ट, संगठन की गतिविधियों पर महासभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है, जो वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष क्या है। तो बोल रहे वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष का तात्पर्य है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण करना। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और लोगों का सीमाओं के पार मुक्त प्रवाह शामिल है, जिससे व्यापार क्या होता है, बढ़ता है और आर्थिक निर्भरता भी क्या होता है, बढ़ती है, लेकिन साथ ही असमानताएं भी पैदा हो सकती है। तो इसमें आपको मोस्ट 10 सवाल ही बताएं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 2012 से लेकर 2020 तक जेक बोर्ड के द्वारा जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसको डाल देंगे और ये भी हम आपको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।